हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग द विजिट टू द मेंशन का क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही अच्छा स्टोरी है ये, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर्स एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको मिलते हैं। और ये बुक जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पे भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए तो आपको वहाँ भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू से। जो वांटेड टू आस्क हर मदर, जो अपने मदर से क्या पूछना चाहती थी, इफ़ शी कुड विजिट लॉरी, क्या वो लॉरी के घर जा सकती है या नहीं। लॉरी स्टार्टेड टाइडिंग हिज रूम। लॉरी अपने रूम को अच्छे से व्यवस्थित करने लगा, सजाने लगा, ढंग से रखने लगा सब कुछ, सारे कपड़े वगैरह, बुक्स। क्यों? ही वांटेड जो टू थिंक वेल ऑफ हिम, क्योंकि वो चाहता था कि जो उसके बारे में अच्छा सोचे। और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसका रूम जो है वो बिखरा हुआ रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो फेल्ट सॉरी फॉर लॉरी, बिकॉज जो को क्यों बुरा लगा लॉरी के लिए। ही वॉज अनवेल एंड लोनली वाइल शी हैड फन विथ हर फैमिली, क्योंकि लॉरी जो है वो अकेला है, बीमार भी है, अनवेल है, सिक है ना, अकेला भी है। और जो है जो अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर रही होती है, इसलिए उसको बुरा लगा। जो स्टार्टेड डांसिंग व्हेन दे रीच द लाइब्रेरी बिकॉज शी वॉज डिलाइटेड टू सी द बुक्स एंड अदर ब्यूटीफुल थिंग्स देयर। यूँ जो बहुत खुश हो गई थी, उसके वजह से वो डांस करने लगी। जैसे ही वो लॉरी के लाइब्रेरी में पहुंची, वहाँ वो ढेर सारा बुक्स देख करके बहुत खुश हो गई, और ब्यूटीफुल थिंग्स भी थे वहाँ पे उसके मेंशन में, है ना। लॉरी एक्सक्यूज्ड हिमसेल्फ एंड वेंट अवे बिकॉज द डॉक्टर हैड कम टू चेक ऑन हिम। लॉरी एक्सक्यूज़ किया था क्योंकि डॉक्टर आ गया था उसको चेकअप के लिए। ठीक है, एमसीक्यू हो गया यहाँ पे। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट कर लेंगे। ये आ गया क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, हाउ डिड जो एंड लॉरी मीट। जो और लॉरी कैसे मीट करते हैं। वन स्नोवी आफ्टरनून, एक बर्फीला दोपहर का बात है, जब बर्फ़ पड़ रहा था, ऐसा दोपहर था। जो सेट आउट टूवर्ड्स द मैंशन, जो मैंसन की तरफ जा रही थी। एंड शी स्पॉटेड लॉरी लीनिंग अगेंस्ट अ डेस्क एट एन अपर विंडो, और वो देखती है कि लॉरी जो है वो झुका हुआ है डेस्क के सहारे अपर विंडो में, ऊपर की खिड़की में। शी थ्रू अ स्नो बॉल टू मेक हिम लुक आउट, उसने जो ने एक बर्फ़ का गोला दे फेंका उसके ऊपर ताकि वो उसको देखे। एज द स्नो बॉल हिट द विंडो, जैसे ही स्नो बॉल विंडो को हिट करता है, फिर क्या होता है, लॉरी उसके तरफ देखता है। लॉरी टर्न्ड हिज हेड एंड सॉ जॉ, और वो अपना सर को घुमाता है, लॉरी और जॉ को वो देखता है। ही स्माइल्ड, वो हंसता है। एंड ओपन द विंडो, ही इन्वाइटेड जो टू विजिट हिम, और वो जो को इन्वाइट करता है अपने घर पे। दिस इज़ हाउ जो एंड लॉरी मेट, इसी तरह से जो और लॉरी मिलते हैं। वाई डिड लॉरी इन्वाइट जो टू हिज हाउस, अब जो लॉरी ने जो को क्यों इन्वाइट किया था, सोचिए ज़रा। लॉरी वॉज सिक, लॉरी तो बीमार था, अनवेल था, सिक था। ही हैड अ बैड कोल्ड, उसको बहुत सर्दी थी। एंड वॉज फीलिंग बोर्ड एंड लोनली, और वो बहुत बोरिंग फील कर रहा था और अकेला फील कर रहा था। सो ही इन्वाइटेड इन्वाइटेड जो टू विजिट हिम एंड टॉक टू हिम, इसीलिए वो जो को अपने घर पे बुलाया ताकि वो उससे बात कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड जो गेट फॉर लॉरी, जो ने लॉरी के लिए क्या लाया और क्यों। जो वॉज कैरिंग अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड 3 किटेंस इन अदर। शी हैड दैट शी सेड दैट हर मदर हैड सेंट लॉरी हर लव। मेग हैड सेंट सम डिलीशियस ब्लेमेंज। ब्लेमेंज क्या है, एक डिश है खाने का, डेजर्ट है। एंड बेथ
हैड सेंट 3 किटेंस इन अ बास्केट। तो अ, ये जो मार्च फैमिली है, जो के जो फैमिली है, उन्होंने उनकी मदर ने बहुत सारा प्यार भेजा था, मेग ने भी डिलीशियस ब्लेमेंज भेजा था, बेथ ने 3 किटेंस भेजा था ताकि लॉरी को अच्छा लगे, क्योंकि लॉरी बीमार था, है ना। द मार्च फैमिली sent these to Laurie because he was sick and alone and they felt sad for him। तो मार्च फैमिली जो थे, जो का ही फैमिली को मार्च फैमिली बोला गया है, वो मार्च है। तो मार्च फैमिली जो है वो लॉरी के लिए ये सारा सामान भेजे थे, क्योंकि वो बीमार था, अकेला था और सबको बहुत बुरा लग रहा था उसको लेकर के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड, आई हैवेंट गॉट एनी मदर यू नो। तो ये जो है ये लॉरी कह रहा है कि मैं थोड़ा सा रूड होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना, मेरे पास तो माँ नहीं है, तुमको पता है। वाई डिड द स्पीकर से सॉरी, स्पीकर ने सॉरी क्यों बोला, मतलब लॉरी ने सॉरी क्यों बोला। व्हाट इफ़ेक्ट डिड द स्पीकर्स वर्ड्स हैव ऑन द लिसनर। तो लिसनर के ऊपर क्या असर पड़ा, ये बातें जो सुन रहा था, कौन सुन रहा था, जो, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। Laurie had seen the March sisters sitting around the table with their mother, so he said sorry since it was rude to look into another's house। है ना, वो सॉरी इसलिए बोला क्योंकि वो उसके घर में भी थोड़ा सा देखता था और देखता था कि जो और उसकी बाकी बहनें जो हैं वो टेबल पे बैठती हैं, बातें करती है, उनके चारों ओर उनकी मम्मी रहती है, मदर रहती है। तो किसी के घर में इस तरह देखना भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसने सॉरी बोला था। जो फेल्ट सैड एंड सॉरी फॉर लॉरी, जो को ख़राब लगा था लॉरी के लिए, बिकॉज ही वॉज सैड एंड लोनली एंड मिस्ड हिज मदर। मिस्ड हर मदर वेरी मच। शी थॉट to help Laurie and so suggested that he could always visit him at home, where everyone would make him feel welcome and enjoy having him there। तो इसीलिए जो ने भी उसको इनवाइट किया था अपने घर पे, ताकि उसका भी मन बहल सके और उसके फैमिली वाले लोग भी उसके साथ खेलेंगे, उसका अकेलापन दूर होगा, इसलिए जो ने भी उसको अपने घर में इनवाइट कर लिया था। वाई डिड लॉरीज ग्रैंडफादर नॉट अलाउ हिम टू विजिट देयर नेबर्स। लॉरी का ग्रैंडफादर लॉरी को अपने नेबर्स, पड़ोसियों के घर में जाना अलाउ क्यों नहीं करते थे। लॉरीज ग्रैंडफादर डिड नॉट नो द मार्च फैमिली। लॉरी के ग्रैंडफादर जो है वो मार्च फैमिली को जानते भी नहीं थे। मार्च फैमिली कौन है, जो का फैमिली। एंड ही थॉट लॉरी माइट डिस्टर्ब स्ट्रेंजर्स, और वो उनको लगा कि लॉरी जो है शायद स्ट्रेंजर्स को डिस्टर्ब करें, है ना। सो ही डिड नॉट अलाउड लॉरी टू विजिट देयर नेबर, इसीलिए वो लॉरी को दूसरे के घर जाने नहीं देते थे, पड़ोसियों के घर। क्वेश्चन नंबर 6, ही लुक्स स्टर्न बट ही हैज़ काइंड आइज एंड आई लाइक हिम। हु डज ही रेफर टू। यहाँ पे ही कहाँ, कौन है, ये लाइन कौन बोल रहा है, जो बोल रही है। किसको देख करके, ग्रैंडफादर के पिक्चर को देख करके, कि ये बहुत कठोर आदमी दिखता है, ये बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं, है ना, ऐसा बोलती है जो। तो जो के पीछे एक्चुअली में उसके ग्रैंडफादर आके खड़े हो जाते हैं, ये जो को पता नहीं चलता है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। वाई वॉज जो सरप्राइज टू हियर द रिप्लाई टू वॉट शी सेड। और वो फ़ोटो देख करके कुछ भी, मतलब जो भी उसके मन में था कि ग्रैंडफादर बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर पीछे ही खड़े थे, तो ग्रैंडफादर ने उसको रिप्लाई दिया, और जब वो मुड़ करके देखी ग्रैंडफादर पीछे ही खड़े हैं, तो वो बहुत डर गई, सरप्राइज़ हो गई। यहाँ पे ही किसको रेफ़र किया गया, ही रेफर्स टू लॉरीज ग्रैंडफादर मिस्टर लॉरेंस। लॉरी हैड टोल्ड जो दैट हिज ग्रैंडफादर वॉज अवे। लॉरी ने तो जो को कहा था कि उसके ग्रैंडफादर घर से बाहर हैं, है ना। तो जो को लगता था कि उसके ग्रैंडफादर तो है नहीं घर में। सो जो हैड एज्यूम दैट इट वॉज लॉरी, और जो को लगा कि पीछे से जो वॉइस आया, पीछे से जो आवाज़ आया, वो लॉरी का आवाज़ होगा। लॉरी हु हैड entered the library and so she was surprised when she heard grandfather's gruff voice। तो जब वो ग्रैंडफादर का ग्रफ वॉइस सुनी तो वो सरप्राइज हो गई। अभी अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डू वी नो दैट जो वॉज अ गुड नेबर एंड लॉरी वॉज अ गुड होस्ट।
तो कैसे हम लोग कह सकते हैं, कैसे हम लोग जान सकते हैं, जाने यहाँ पे कि जो एक गुड नेबर हुई और लॉरी जो है वो गुड होस्ट का काम किया। जो वॉज अ गुड नेबर बिकॉज शी विजिटेड लॉरी विथ गिफ्ट्स व्हेन ही वॉज सिक। जो तो अच्छा पड़ोसी का फ़र्ज़ निभाई, क्योंकि जब लॉरी बीमार था तब वो गिफ्ट लेकर के उसके घर गई थी। एंड फीलिंग, और जब वो घर में अकेला फीलिंग बोर बोर फीलिंग कर रहा था, कौन, लॉरी, जब वो बीमार था। शी ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू विजिट हिम व्हेन शी लर्नड हाउ लोनली ही वॉज। तो और बदले में जो ने भी उसको अपने घर पे बुलाया था ताकि उसका मन बहल सके, क्योंकि वो अकेला था, है ना। सेकंड पार्ट है इसका। लॉरी वॉज अ गुड होस्ट बिकॉज ही क्लियर्ड ऑफ हिज रूम बिफोर जो केम एंड वॉज ईगर टू मेक हर कंफर्टेबल कंफर्टेबल। तो लॉरी जो है वो एक अच्छा होस्ट का काम किया। वो अपने घर को पूरा क्लीन कर लिया, एक जगह मतलब सब कुछ सरिया मतलब सेट कर लिया घर को एकदम अच्छे से, है ना, ताकि जो जब आए तो उसको कंफर्टेबल फील हो। ही इवन टुक हर टू द लाइब्रेरी, वो उसको लाइब्रेरी में भी ले गया। व्हेन ही लर्न दैट शी लव्ड रीडिंग, जैसे ही उसको पता चला कि जो को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा अच्छा लगता है, तो वैसे ही वो अपने लाइब्रेरी में उसको लेके गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू वी नो अबाउट द वे ऑफ लाइफ एंड फैमिली वैल्यूज़ ऑफ मार्चेज एंड लॉरेंसेस। दो फैमिली की यहाँ पे बातें चल रही थी, एक मार्च फैमिली जिसमें बहुत सारी बहनें थी, एक लॉरेंस फैमिली जिसमें दो ही लोग थे, एक तो लॉरी और उसका ग्रैंडफादर। तो यहाँ से हम लोगों को लाइफ का लेसन्स, लाइफ, वे ऑफ लाइफ, फैमिली वैल्यूज़ क्या कुछ पता चलता है। द मार्चेस वेर वेरी सिंपल एंड इन्जॉय एवरी लिटिल थिंग्स। तो मार्च फैमिली जो था वो बहुत सिंपल फैमिली थे और छोटे छोटे चीज़ों को वो लोग इन्जॉय करते थे। दे वेर वेरी काइंड, वो लोग बहुत दयालु भी थे और थॉटफुल, और वो लोग सोचते भी थे सबके लिए। दे सेंट गिफ्ट्स फॉर लॉरी व्हेन दे लर्न दैट ही वॉज अनवेल। उन्होंने लॉरी के लिए गिफ्ट भेजा जब उनको पता चला कि लॉरी बीमार है ना। एंड फीलिंग लोनली, और वो अकेला फील कर रहा है। दे ऑलवेज गैदर एंड सिट टुगेदर टू टॉक अबाउट देयर डे। वो लोग एक साथ बैठते हैं हमेशा और पूरे दिन की बातें करते हैं, मतलब फैमिली के साथ अच्छा एंजॉय करते हैं वो लोग, है ना। उसके बाद लॉरेंस फैमिली के बारे में। द लॉरेंसेस वेर वेरी रिच, लॉरेंस फैमिली तो बहुत रिच थे। लॉरी लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर एंड मिस्ड हैविंग अ मदर, और वो अपने माँ होने, मतलब उसका माँ तो थी नहीं, उसके माँ को वो बहुत मिस करता था। एंड अ कंप्लीट फैमिली, और कंप्लीट फैमिली को भी वो मिस करता था, है ना। लॉरी लॉरी तो बिल्कुल अकेला था। दे वेर दे वेर रैदर फॉर्मल एज मिस्टर लॉरेंस, वो लोग फॉर्मल थे ज़्यादा लॉरेंस की तरह, मिस्टर लॉरेंस की तरह। डिड नॉट लेट लॉरी विजिट द मार्चेज, और ये जो लॉरी था उसको मार्च फैमिली की तरफ, उनके घर की तरफ वो विज़िट करने भी नहीं देने जाता था, मतलब देना नहीं चाहते थे। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि वो सोचते थे कि लॉरी वुड बी डिस्टर्बिंग देम, क्योंकि उनको लगता था कि लॉरी डिस्टर्ब करेंगे नेबर्स को। एज द टू फैमिलीज़ वेर स्ट्रेंज टू ईच अदर, कि दोनों फैमिली स्ट्रेंज थे आपस में। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको जो कुछ भी चैप्टर चाहिए वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि ये बुक जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।